पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में है। इस बार उन्होंने विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी और लोधी वंश के शासकों को भारतीय लुटेरा बता दिया। उनका मानना है कि कुछ इतिहासकारों ने सियासी फायदे के लिए गलत इतिहास लिखा था। मजे की बात यह है कि जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, उस इंटरव्यू में गजनवी और लोधी को लेकर सवाल ही नहीं पूछा गया था। सवाल ईरान अमेरिका तनाव पर था, लेकिन अंसारी ने इतिहास की व्याख्या अपने हिसाब से करते हुए गजनवी को भारतीय लुटेरा बता दिया। बीजेपी ने बयान पर सख्त ऐतराज जताया। यूपी की योगी सरकार ने मंत्रियों की फाइनेंशियल पावर बढ़ा दी। अब मंत्री 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे सकते हैं। पहले लिमिट 10 करोड़ रुपए थी, वही वित्त मंत्री 50 से 150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे सकते हैं। 150 करोड़ से ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं की मंजूरी मुख्यमंत्री स्तर से दी जाएगी। दिल्ली को प्रदूषण और धूल मुक्त बनाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने एमसीडी को 500 करोड़ रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी। साथ ही सफाई के लिए हर साल 300 करोड़ की नियमित सहायता देने का भी वायदा किया। सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी को हिदायत भी दी कि इस राशि का उपयोग दूसरी योजना के लिए ना हो। बता दें कि एमसीडी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थी। कचरा उठाने वाली एजेंसियों का भुगतान नहीं हो रहा था। ऐसे में ये फंड निगम को बड़ी राहत देगा। पिछले साल सितंबर में बरेली में हुई हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश को लेकर जांच में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में पेट्रोल एसिड हमले की पुष्टि हुई। अब इस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में अब हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि बिना अनुमति के 26 सितंबर को तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था और फिर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। पुलिस वालों पर पथराव, पेट्रोल और एसिड हमले किया था। पटना के चर्चित नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्द ही मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। बता दें कि नीट की तैयारी करने आई छात्रा की 6 जनवरी को हॉस्टल में तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद उसे भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकी संगठन जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बता दें कि डोलगाम इलाके से आतंकवादी 18, 22 और 24 जनवरी को भाग गए थे। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में बनी एसआईटी में बोरानाडा थानाधिकारी शकील और साइबर एक्सपर्ट शामिल हैं। वहीं मेडिकल बोर्ड आज साध्वी प्रेम बाइसा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकता है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इंजेक्शन के रिएक्शन की आशंका जताई। साध्वी को 2 अलग अलग कंपनी के इंजेक्शन लगाए गए थे। पुलिस इंजेक्शन लगाने वाली नर्सिंग कर्मचारी देवी सिंह राजपुरोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के मेरठ में एक नाबालिग की गैंगरेप के बाद मौत से सनसनी मच गई। आरोप है कि 25 जनवरी की रात को गांव के रहने वाले अनुज ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मुंह खोलने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस शिकायत में पीड़ित पक्ष ने बताया कि जान से मारने की धमकी से आहत होकर पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सामूहिक दुष्कर्म के आरोप की जांच कर रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दरअसल ढाबे पर खाना देर से परोसने और पैसों को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद चाकूबाजी में तब्दील हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ी। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया, बेहद खराब श्रेणी में। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। तस्वीरें डोडा की है, जहां भीषण बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत दिखा। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। घर की छतों पर मोटी मोटी बर्फ की परतें जमी हुई है। ड्रोन तस्वीरों में नजारा इतना दिलकश और मनमोहक है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। उधर श्रीनगर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है।